हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स में। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर, तो हम लोग आज इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अभी जितना भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बूस्टर नाम रखा गया है क्योंकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी क्लास 12 के एग्ज़ाम होंगे अभी जो 2020 और 2021 के सेशन के जो भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, when a partner bring his share of goodwill in cash the amount is debited to। ध्यान दीजिएगा, जब एक पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लाता है, ख्याति लाता है कैश के रूप में, तो अमाउंट को डेबिटेड किया जाता है। तो किसको डेबिटेड करेंगे? डेबिट में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बी नंबर है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, सी नंबर है कैश अकाउंट, डी नंबर है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिएगा, एट फर्स्ट जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है कैश में तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है? तो नोट में हम बताए हुए हैं, देखिए गया नोट बताए हुए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तब जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल लाता है कैश के रूप में तो उसका जनरल होता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट में क्या है? कैश है, तो इसीलिए डी नंबर ऑप्शन, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए यहाँ पे डज नॉट लग गया, इसका मतलब हुआ यह कि गुडविल कैश में नहीं लाता है, तो द अमाउंट इज डेबिटेड। तो अमाउंट कौन सा डेबिटेड होगा? जब कैश के रूप में नहीं लाता है तो बेसिकली जो न्यू पार्टनर होता है वो गेन करता है। क्या करता है? वो गेन करता है। तो इसका जनरल एंट्री जो होता है, गैनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे गैन कौन करेगा? न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर ही गैन करता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू अ फर्म। ध्यान दीजिएगा, जो न्यू पार्टनर एडमिटेड होता है फर्म में, तो कैसे एडमिटेड होता है इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। विद द कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब ऑल पार्टनर के समझौते के साथ, या विद द कॉन्स्टेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। एनी वन पार्टनर नहीं होगा। विदाउट कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर के मतलब कि समझौता के अनुसार नहीं, ऐसा नहीं होता है। विद द कॉन्स्टेंट ऑफ मेजोरिटी नहीं। तो आपका जो भी पुराने साझेदार हैं, जो भी ऑल पार्टनर हैं आपके फर्म के, उनके अनुसार कांस्टेंट होता है, समझौता होता है, उसके अनुसार ही आपका जो न्यू पार्टनर है वो एडमिटेड होता है फर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फिर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हैज टू बी एसर्टेन्ड। ध्यान दीजिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब होता है, कब निकाला जाता है ये रेशियो? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डिजोलेशन। ध्यान दीजिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम निकाला जाता है। ए नंबर इसका ऑप्शन होगा। ऐसा ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि देखिएगा, कोई भी पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो जो भी ऑल पार्टनर होते हैं तो वो सैक्रिफाई करते हैं, इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी पार्टनर रिटायर करता है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है,
तो वहाँ पे गेनिंग रेशियो का, डेथ के टाइम भी गेनिंग रेशियो का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे बस एडमिशन के टाइम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होता है। देखिए इस लॉकडाउन के चक्कर में मेरा दाढ़ी देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है, तो सेव भी नहीं करवा पाए हैं, तो इसीलिए मत बोलिएगा कि सर बाबा हो गए हैं ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज विल बी टेकन इनटू रेवल्यूशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज विल बी टेकन इनटू रेवल्यूशन अकाउंट। तो रेवल्यूशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को कहाँ लिखा जाता है? इन डेबिट साइड, इन क्रेडिट साइड, बोथ ए और बी, नो एंट्री। ध्यान दीजिएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है या क्रेडिट साइड में, या बोथ ए और बी, नो एंट्री। देखिएगा इसका जनरल एंट्री होता है, और जनरल एंट्री के आप लोग 11th के चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के बाद हम लोग लेजर पढ़ते हैं। लेजर में क्या होता है? जनरल एंट्री को पोस्ट करते हैं लेजर में। सेम वे यहाँ पे भी वही बात है। देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। दायित्व जो रिकॉर्ड नहीं होता उसको अनरिकॉर्डेड होता है, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए एक तरह से लॉस हो जाएगा। अगर कर्ज हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे लिए कर्ज हो जाता है, और जब कर्ज होगा तो इसका जो जनरल एंट्री होगा, रिवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। रिवल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है? डेबिट इक्वल टू एक्सपेंस या लॉस, और क्रेडिट इक्वल टू प्रॉफिट या गेन, है ना, या इनकम। तो यहाँ पे रिवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। तो रिवल्यूशन अकाउंट बनाएंगे जब, तो रिवल्यूशन अकाउंट कहाँ पर है? डेबिट में है ना, तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो रिवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा ये, ठीक है। देखिए हम लोग जब इसका फॉर्मेट देखेंगे रिवल्यूशन अकाउंट, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा बेटर से आपको समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम लोग ध्यान में ऑब्जेक्टिव के तहत इसलिए समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रॉफिट ऑन रिवल्यूशन विल बी शेयर्ड अमॉन्ग ऑल पार्टनर इन। ध्यान दीजिएगा, रिवल्यूशन अकाउंट पर जब प्रॉफिट होता है, आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं रिवल्यूशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी जो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में जो रिवाइज वैल्यू होता है उसके लिए एक अकाउंट खोला जाता है। उस अकाउंट का नाम है रिवल्यूशन अकाउंट। तो रिवल्यूशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होगा उसको कौन से रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो में, या न्यू रेशियो में, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या गेनिंग रेशियो में? तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिकन्स्टिट्यूशन, ये जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज था पहले किसका था? जो भी रिवाइज हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी होगा वो आपको ओल्ड पार्टनर का था, इसीलिए ओल्ड रेशियो में इसको ये किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिर अब, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवल्यूशन इज ट्रांसफर टू। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, अगर प्रॉफिट होता है रिवल्यूशन पे या लॉस होता है तो कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा रिवल्यूशन में तो कौन से पार्टनर लेगा? ओल्ड पार्टनर लेगा, तो ऑल पार्टनर लेगा, या न्यू पार्टनर लेगा, या कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल? नहीं, जो पार्टनर पुराने साझेदार है वो लेगा, मतलब ऑल पार्टनर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। देखिएगा, न्यू पार्टनर के द्वारा जो गुडविल पेड किया जाता है, क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन है फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल। फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के लिए नहीं। फॉर द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यस बिल्कुल सही। चलिए और आगे देखते हैं, और भी ऑप्शन है। फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, बिल्कुल नहीं। फॉर रेवल्यूशन, नहीं। देखिए, जब भी जैसे ये चैप्टर में पढ़िएगा, जैसे कोई सी न्यू पार्टनर है, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ही एक्वायर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट में वो शेयर लेगा उतना का ही वो गुडविल लेके आता है, ठीक है। ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितना हिस्सा न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में दिया जाएगा उतना ही हिस्सा हुआ गुडविल का
लेके आएगा, इसका मतलब हुआ प्रॉफिट से रिलेटेड, इसलिए फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, शेयर बाय ऑल पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, जो न्यू पार्टनर जो है गुडविल को, न्यू पार्टनर जो गुडविल को जब कैश के रूप में लाता है, न्यू पार्टनर जब कैश के रूप में लाता है तो उसको ऑल पार्टनर कौन से रेशियो में लेते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेते हैं, या ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयर रेशियो, या न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, या गेनिंग रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई न्यू पार्टनर गुडविल को लाते हैं तो जो ऑल पार्टनर के द्वारा जो लिया जाता है उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखिए ये ऑप्शन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों होगा, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बताया था कि जब भी जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लाते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए लाते हैं, मतलब ये प्रॉफिट को जो मिलेगा न्यू पार्टनर को ये सैक्रिफाई कौन करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर होंगे वही सैक्रिफाई करेंगे। तो सैक्रिफाई कर रहे हैं ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाई करेंगे ना, इसीलिए जो जितना पार्टनर जो सैक्रिफाई करेगा उसके गुडविल को वो लेता है उतना, ये सैक्रिफाई रेशियो में ले लेता है। इसी कारण से जो भी न्यू पार्टनर गुडविल की राशि को लेके आते हैं उस राशि को ऑल पार्टनर के द्वारा ले लिया जाता है, कौन से रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को इस वीडियो का। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्म एज। ध्यान दीजिएगा, जब फिक्स एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ए नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, डेप्रिसिएशन होता है या लॉस होता है या प्रॉफिट या एक्सपेंस। ऑब्वियस बात है, अगर कोई भी फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगा, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। अस्थायी संपत्ति का एग्जाम्पल जो होता है फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आपका फिक्स एसेट्स है। और फिक्स एसेट जब आपका इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने से, इंक्रीज मतलब बढ़ता है, तो आपका वो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। डेप्रिसिएशन तो ह्रास तो होगा नहीं, जब कम होता है तो ह्रास हो सकता है, लॉस तो होगा नहीं, एक्सपेंस तो होगा नहीं, वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चल पाएगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, खराब लगे तो खराब बोलिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको तो आप बताइए हमको, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।